देखो बच्चों, जैसा कि कक्षा 10 आज ऑनलाइन क्लास में जो है हम जो यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम है उसमें अलंकार, 3 अलंकार यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में मस्ट है। इसी 3 में से 2 आता है, 2 जो है यूपी बोर्ड के परीक्षा में आ जाएगा। अगर हम उसमें से 3 में से अगर 2 तैयार किए हुए हैं तो अलंकार के हमको सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, और इतनी सरल परिभाषा आज बताएंगे कि एक बार में ही पूरी तरह से हम उसको तैयार कर सकते हो तुम सभी बालक बालिकाएं। तो अब जैसा कि ऑनलाइन कक्षाओं को पाने के लिए तुमको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समस्त बालक बालिकाएं इस आदर्श इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नित्य प्रतिदिन जो भी वीडियो बन रही है वो आपके पास आसानी से जो कि उपलब्ध होती रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले 3 अलंकार कौन कौन से हम जान लेते हैं। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, माने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी 3 अलंकार में ही हमारे यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से हर साल आता है, प्रत्येक वर्ष आता है। इस 3 में से 2 अलंकार आते हैं। तो सबसे पहले हम रूपक अलंकार की परिभाषा बताएंगे। ठीक, तो जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान का, उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक, ये भेद रहित, यही इसमें इस अलंकार में सबसे प्रमुख यही है, भेद रहित आरोप होता है। भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण या जैसे, उदाहरण चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई। अब देखो इसमें चरण कमल दोनों जो है एक दूसरे पर भेद रहित आरोप हो रहा है। चरण और कमल दोनों एक ही हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये नंबर 1। दूसरा उदाहरण अनुराग तड़ाग में भान उदय, अनुराग तड़ाग, अनुराग तड़ाग में भान उदय, माने उपमेय और उपमान दोनों एक साथ लिखे रहेंगे। ठीक, अब ये हो गया रूपक ना। रूपक अलंकार के बाद उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक, देखो सब कुछ अब वही रहेगा। जहां पर उपमेय में उपमान का कुछ नहीं बदलेगा, जहां पर उपमेय में उपमान का, उपमान की समानता व्यक्त की जाए, समानता व्यक्त की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, जैसे या उदाहरण पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक, अब एक और लिख देते हैं, उसके बाद हम अभी समझाएंगे कायदे से।
उपमा, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में है सब कुछ वही, फिर लिखो जहां पर उपमेय में उपमान, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना, उपमान की संभावना व्यक्त की जाए बेटा, संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, देखो सब कुछ वही है ना। अब इसमें अंतर हम कैसे समझेंगे? ठीक, रूपक में है बेटा भेद रहित, ठीक, और इसमें है समानता, इसमें है संभावना। इसका उदाहरण भी पहले लिख देते हैं। ठीक, उदाहरण, उदाहरण में है मनहु नीलमन शैल पर आतप परेउ प्रभात, मनहु नीलमणि इसमें लिख देते हैं सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परेउ प्रभात। ठीक, तो देखो अब अगर थोड़ा सा और पहचान अगर हम जानना चाहें और स्पष्ट करना चाहें तो, और अगर स्पष्ट करना चाहें तो उपमा अलंकार है, इसमें समानता है, तो इसकी पहचान में है, वहां पर उपमा अलंकार होता है, इसकी पहचानता है सम, सम सरिस सदृश, सम सरिस सदृश इसके वाचक शब्द हैं, इसके वाचक शब्द हैं, माने ये आएगा जरूर। अगर ये उपमा अलंकार रहेगा तो वहां सम सरिस सदृश ये अवश्य रहेगा उसमें। ठीक, इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार का है मनु मनहु मानु, मनु मनहु मानु, मनु मनहु मानु, जनु जनहु जानो, इसके वाचक शब्द हैं, माने ये अवश्य रहेगा, इसके वाचक शब्द हैं। ठीक, तो देखो अगर हम याद करना चाहें ना तो सब कुछ वही रहेगा, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, भेद रहित के यहाँ क्या हो गया, चरण और कमल दोनों एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या है कि जहां पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए, ये पहचान के लिए हम जान लेते हैं ये समानता। ठीक, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, माने पीपर पात और मन ये इसमें समानता है, मन जो है ये पीपर पात के समान है, सरिस। ठीक, तो ये उपमा अलंकार हो गया। ठीक, इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है? सारा कुछ वही है, उपमेय और उपमान सब में रहता है। कुल देखो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, याद क्या करना है, एक परिभाषा याद कर लेना है, उसके बाद हमको ये बस इतना ख्याल रखना है कि कहाँ भेद रहित आरोप हो रहा है, कहाँ समानता प्रदर्शित की जा रही है और कहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है। मात्र एक परिभाषा याद करने से हम ये तीनों परिभाषाएं अपने आप याद कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसको परीक्षा में लिख सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है बेटा, सबसे अधिक आवश्यक है कि इसको हमें समझना है
पहले परिभाषाएं याद करेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि कहां पर है रूपक अलंकार, जहां भेद रहित आरोप हो, जहां चरण कमल, अनुराग तड़ाग, ठीक, पीपर पात सरिस मन डोला, मनहु नील मणि शैल पर, ठीक, मनहु आ गया ना, हमने बताया ना कि मनु मनहु मानो जन जनम जानो, इसके वाचक शब्द हैं, माने पहचान के ये शब्द हैं। अगर कहीं पर मन मनहु मानो दिखाई पड़ जाए तो जान लेना है कि वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसी प्रकार से कहीं पर भी सम सरिस सदृश दिखाई दे जाए तो उसमें जान लेना है कि इसमें इस काव्य में उपमा अलंकार है, ठीक। और जहां कुछ ना रहे, सीधा सीधा दो चीजों की तुलना हो रही है, वहां पर रूपक अलंकार है, ठीक। तो आज इसको जो है हम इतना ही तैयार करेंगे, इसके बाद अलंकार हो गया ना। अब कल जो है हम रस बताएंगे, कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रस है कल हम उसको बताएंगे, ठीक।